में चांद बादलों में छुपा था और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। ज्ञान भाई उस शाम पहली बार अपनी नई लाल कार घर लेकर आया था। गांव के लोग उसे घेर कर कार देख रहे थे क्योंकि इतनी शानदार गाड़ी उन्होंने कभी पास से नहीं देखी थी। ज्ञान भाई मुस्कुराता हुआ बोला, अब देखना मेरी गाड़ी पूरे गांव में सबसे खास होगी। फिर उसने कार को दरवाजे के बाहर खड़ा किया और कमरे में सोने चला गया। लेकिन आधी रात को कुछ अजीब ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक कार की हेडलाइट्स अपने आप जल उठी। अगले ही पल इंजन गरजने लगा और कार धीरे धीरे सड़क पर सरकने लगी। गांव के किनारे पहरेदार घूम रहा था। उसने लाइट देखी तो सोचा कोई देर से घर लौट रहा है, लेकिन जैसे ही वह पास आया कार पागलों की तरह उसकी तरफ भागी और सीधे उसे कुचल दिया। उसकी चीख सन्नाटे में गूंजी। कार यही नहीं रुकी। आगे बढ़ते ही उसने खेत से लौट रहे एक आदमी को भी रोना दिया। सुबह हुई। गांव में रोना चीखना मच गया। 2 लाशें पड़ी थीं और लोग कह रहे थे लाल कार रात भर मौत बनकर घूमती रही। ज्ञान भाई जब बाहर आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली रात ठीक 12 बजे वही लाल कार फिर से जिंदा हो उठी। इंजन की आवाज इतनी डरावनी थी कि लगता था जैसे किसी की चीख। उसी समय अज्जू भाई अपनी बाइक से गांव में दाखिल हो रहा था। अचानक कार उसकी तरफ झपकी। अज्जू भाई ने झटके से बाइक मोड़ी, लेकिन फिर भी वह करीब 15 फीट दूर जाकर गिरा। उसने नीचे देखा, कार की ड्राइवर सीट खाली थी। फिर भी गाड़ी खुद चल रही थी और बेकाबू होकर सड़क पर घूम रही थी। अज्जू भाई के रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह अज्जू भाई गांव के एक बुजुर्ग से पूछने लगा, ये लाल कार किसकी है? बुजुर्ग ने कहा, ये कार तो ज्ञान भाई की है। अज्जू भाई सीधा ज्ञान भाई के घर पहुंचा। वह बोला, ज्ञान तुम्हारी कार साधारण नहीं है। कल रात इसी ने मुझ पर हमला किया। ज्ञान भाई घबराकर बोला, भाई मुझे भी लग रहा है इसमें कुछ रहस्य है। टायर पर खून है और कार अपने आप हिलती रहती है। अज्जू भाई ने पूछा, कहाँ से लाई थी ये कार? ज्ञान भाई बोला, शहर के बाहर एक पुराने गैराज, उसका मालिक है ब्लैक डेंजर। अज्जू भाई सीधा उस गैराज में पहुंचा। वहाँ उसने देखा ब्लैक डेंजर अपने आदमियों से कह रहा था, मेरी ये रिमोट वाली कार पूरे गांव में मौत का खौफ फैला देगी। लोग डर कर भाग जाएंगे और फिर पूरा गांव मेरा होगा। ये सुनकर अज्जू भाई का खून खौल उठा। वह गुस्से से चिल्लाया, ब्लैक डेंजर तूने मासूम गांव वालों की जान ली, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्लैक डेंजर हंसते हुए बोला, एक अकेला आदमी मुझे रोकेगा? लेकिन अगले ही पल अज्जू भाई ने तलवार निकाली और सीधा ब्लैक डेंजर पर टूट पड़ा। भयावह लड़ाई हुई। आखिरकार अज्जू भाई ने जोरदार वार किया और ब्लैक डेंजर का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून से सनी तलवार लिए अज्जू भाई गांव लौटा। उसने सबको सच बताया कि कार कोई भूतिया नहीं बल्कि ब्लैक डेंजर की चाल थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। डर का साया मिट चुका था और उस दिन से गांव में फिर से खुशियां लौट आई। रात का समय पूरा गांव खामोशी में डूबा। आसमान में चांद बादलों में छुपा था और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। ज्ञान भाई उस शाम पहली बार